तो आज हम सभी सीखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा आप पेशेंस रख के इसको समझेंगे तो आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान से समझना, एक होता है वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल होता है, ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ध्यान से समझना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो ये सीधा होता है, सीधा होता है वो क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। ये हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल जो होता है इसको वाई एक्सिस। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है ओरिजिन। इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। और ठीक है, ये ओरिजिन बोला जाता है। और हमेशा थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको इस ब्रैकेट में लिखते हैं और बीच में कॉमा रहता है। इधर पहला वाले को x की वैल्यू होती है और दूसरा वाले y की वैल्यू होती है। ध्यान से समझना, पहला x की वैल्यू और दूसरा y की वैल्यू। तो ओरिजिन की जो वैल्यू होती है, पहला भी 0 है और दूसरा भी 0 है। तो ये जो आपके सामने बता दिया है मैंने, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। ये थोड़ा सा समझ लिए, ठीक है। उसके बाद जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये जो देखो, ये जो डिस्टेंस होता है वो x की वैल्यू होगा। ये जो डिस्टेंस बता रहा है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस बता रहा है x की वैल्यू, यहाँ से ये जो डिस्टेंस बता रहा है x की वैल्यू। बट यहाँ से जब ये राइट साइड में जाएगा, यहाँ देखो राइट साइड में, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो x की वैल्यू निगेटिव होगी। इधर होता है निगेटिव और यहाँ पर होता है पॉजिटिव। ध्यान से समझना, इस तरफ क्या होता है? निगेटिव, सॉरी, इस तरफ निगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है। यहाँ धनात्मक होता है, यहाँ ऋणात्मक होता है, ठीक है। वैसे ही ये जो वर्टिकल एक्सिस है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ निगेटिव होता है। नकारात्मक नीचे की तरफ वैल्यू होती है। वाई की वैल्यू मतलब ये वाला मेजरमेंट, ओरिजिन से ऊपर मेजरमेंट करेंगे तो ये y की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। ओरिजिन से नीचे आएंगे, ये वाली डिस्टेंस देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो ये y की वैल्यू क्या आएगा? नकारात्मक या निगेटिव, ठीक है, निगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझना, क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, ये क्वाड्रेंट है। ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो क्वाड्रेंट 4 पार्ट में ये बांट दिया गया है। और कैसे बटा हुआ है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से और वर्टिकल एक्सिस से ये 4 पार्ट में बटे हुए हैं। पहला ये जो होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो होता है इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये जो होता है इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन इंपॉर्टेंट है कि साइन क्या होगा, ठीक है। इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा और इसका साइन क्या होगा, ठीक है। इसका और इसका साइन क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या होता है, देखो ये x की वैल्यू ये होगी, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की साइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यहाँ पर जब आ जाते हैं तो देखो x की वैल्यू इधर आ रहा है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x की वैल्यू इधर देखो निगेटिव है और यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पर देखो x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू निगेटिव, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट का साइन यहाँ पे जान सकते हैं कि इसकी साइन क्या है। अच्छा, आगे लिखा रहता है तो साइन नहीं लिखी रहती है। तो जब साइन नहीं लगा हो कोई नंबर के पास तो समझना वो पॉजिटिव ही है। जिसके आगे साइन नहीं लगा रहता प्लस होता है। जब फर्स्ट लिखा रहता है तो उसके आगे साइन नहीं लगा रहता, लेकिन बीच में रहता है तो साइन
लगा रहता है। तो ये चीजें ध्यान में रखना होता है कि आप कोई वैल्यू है, कोई कोऑर्डिनेट है, तो उसे आप बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, x की जो वैल्यू होती है, ध्यान से समझना, इसको एब्सिसा भी बोला जाता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, x की जो वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, इसको बोला जाता है, ये होता है, और इसकी वैल्यू को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कभी पूछ ले तो जो यहाँ वैल्यू होगा वो ऑर्डिनेट, जो यहाँ वैल्यू होगा उसको एब्सिसा बोलते हैं। क्लियर, ये इतना समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने अपने अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा होगा वो होगा इसके एग्जाम्पल होंगे।